ओम नमः शिवाय। फॉर्मूला 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 जिंदगी का फॉर्मूला जैसे पता नहीं है, पर स्वर्ण सिद्धि का फॉर्मूला जरूर से कहीं पे भी दिख जाए तो हम उसको वही सत्य है मान के चलो एक बार ट्राई कर लेते करके हम ट्राई करने लगते हैं। क्योंकि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो यहाँ पे आपको कहना क्या चाहते हैं वही बताने की कोशिश की गई है। आज का ये वीडियो मैं आशा करता हूँ कि जितना भी आपका ग्रुप है आप उसमें ज़रूर से शेयर करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। आज का जो टॉपिक है वो है नागार्जुन और स्वर्ण सिद्धि। यहाँ पे हम 3 कैटेगरी में सोचते हैं कि एक जिसको नागार्जुन के बारे में पता है, दूसरा उसने सिर्फ नाम सुना है और तीसरा नाम ही नहीं सुना है। क्योंकि हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहुत अंदर उसके लिए भी जगह रखनी पड़ती है जो पहली बार सुनते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो आप जो जानकार है वो थोड़ा देखिएगा, ठीक है। मतलब जो अनजान है उसको भी नॉलेज मिलना चाहिए, तो कभी कभी हम लोग थोड़ा उसके लिए भी बातें करते हैं। तो आज का टॉपिक है नागार्जुन और स्वर्ण सिद्धि। नागार्जुन को कौन नहीं जानता, पर क्योंकि आप कुमार ज्ञान से जुड़े हो तो डेफिनेटली कुछ अलग ही बात बताई जाएगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी, वो मेरी गारंटी है। कई सारी स्टोरी है, उसमें हम नहीं जाते। उसमें से एक जो बात है जो दिमाग में बैठाने वाली बात है उसके ऊपर बात करेंगे। जो लास्ट टाइम मैंने लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। यानी कि किसी ने ट्रांसफॉर्म का मतलब निकाला, किसी ने रिकमेंड किया कि भाई ट्रांसफॉर्म नहीं, उसको कन्वर्जर बोलते हैं। भाई कन्वर्जर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म किस सेंस में बोल रहा हूँ वो अभी इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। देखिए, मैं यहाँ पे अगले वीडियो में और इस वीडियो में ये कहना चाहता हूँ सीधी सादी सरल भाषा में कि आपके पास क्या नॉलेज है जिसकी एवज में वो आपको ये स्वर्ण सिद्धि का नॉलेज दे। जो आप गुरु 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 करके पीछे पड़ते हो, सब जो भी गुरु के पीछे पड़ते हो, तो ये ट्रांजैक्शन है, याद रखो। अभी ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कैसे है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस लेंगे ये अपना नागार्जुन का। नागार्जुन की एक बात आपने सुनी होगी कि नागार्जुन को स्वर्ण सिद्धि प्राप्त करनी थी तो वो 2 पत्ता अपनी जेब में लेके चला। एक पत्ते से वो उड़ के जो भी एक द्वीप था वहाँ गया, वो महात्मा को मिला। उस महात्मा ने पूछा तुम कहाँ से आए हो? तो बोले यहाँ से आया। तो बोले कैसे आए? तो बोले मैं ऐसे आया, मतलब उड़ के आया। वो खुद आश्चर्यचकित हो गए। बोले कैसे उड़ के आए? तो बोले मैं विद्या जानता हूँ। तो क्या ठीक है, मेरे पास क्यों आया? तो उसने बताया कि मुझे स्वर्ण सिद्धि प्राप्त करनी है। तो उसने बोला ठीक है, तुम मुझे उड्डयन सिद्धि मतलब उड़ने की विद्या कला सिखाओ, मैं तुमको स्वर्ण सिद्धि सिखाता हूँ, ठीक है। और बहुत कुछ इसमें जानने लायक है। एक कि साधु ने क्या सोचा, महात्मा ने, कि ये तो एक ही पत्ता लेके आया है तो वो मुझे दे देगा, तो स्वर्ण सिद्धि विद्या भी यहाँ रहेगी, नागार्जुन भी यहाँ रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अभी वापस जा नहीं सकता, इसलिए उसने उसको स्वर्ण विद्या सिखा दी और वो पत्ता को लेके उड़ने की जो कला थी वो जान ली, पूरी विधि जान ली। पर क्योंकि नागार्जुन चतुर था, जैसे ही उसने वो विद्या सीखी और वो विद्या सिखा दी, दूसरा पत्ता निकाल के उससे उड़ के वो वापस आ गया। तो इस लेसन पे क्या कहना चाहता था मैं? यहाँ पे यही कहना चाहता था कि चाहे कोई भी गुरु को आप मिलो, आपके पास कौन सी विद्या है जो आप उसको दोगे, उसके अदल बदल होती है। जो ट्रांसफॉर्म शब्द लास्ट टाइम मैंने इस्तेमाल किया, यहाँ पे इसका मतलब है अदल बदल। आपके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग विद्या कुछ होनी चाहिए जो देने से वो आपको ये विद्या दे। वरना आप ये सोचोगे कि उसकी लंगोट दो दो के आप उससे स्वर्ण सिद्धि प्राप्त कर लोगे तो फिर घर जाओ और सो जाओ, बीवी बच्चे के साथ खेलो और जो भी करना है करो, पर ये काम मत करो।
आपको सीधा सा इतना नॉलेज होना चाहिए कि साधु संत हम लोगों से मतलब बोर होके संसार छोड़ के वो भक्ति रस में कोई भी वजह से हमसे दूर गए हैं, हम लोग क्यों उसके पीछे पड़ते हैं, मुझे ये पता नहीं चल रहा है। आप समझो बात को। यहाँ पे मैं आपको एक ही बात बताया, सीधी सादी सरल बात, जिसको मैं फॉर्मूला गिनूंगा। ये फॉर्मूला आप सबको बता दो, सबको बताओ। ये फॉर्मूला क्या काम करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है, आपके पास कौन सी सिद्धि ऐसी है जो सुवर्ण सिद्धि के टक्कर मारती हो। उसको उड़न कला आती थी तभी जाके उसने सुवर्ण सिद्धि सिखाई ना, वरना वो क्या करते हैं, अरे मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मेरा ही जीवन का अनुभव कहता हूँ। एक मेरा ही दोस्त था, ठीक है, ये बात को भी बहुत आराम से सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। उसने क्या किया, उसको कोई विद्या आ गई थी, पता नहीं वो कौन सी विद्या उसको आती पता नहीं है, ठीक है। वो विद्या, अभी मैंने क्या किया कि एक साधु था, वो ये अपना शिवलिंग ये सब पारे से बना लेता था। मैंने कहा अभी तुम आए हो तो चलो तुमको मिला देते हैं, ठीक है। कुछ बातचीत करने से व्यवहार बढ़ेगा, जान पहचान बढ़ेगी और कुछ मिलेगा, मतलब तुमको जो मिले ले लो। क्योंकि मैं तो ये सब प्रिंसिपल में क्लियर था, अपने पास कोई सिद्धि नहीं है तो हमें कोई सिद्धि क्यों देगा, सीधी बात है। हमारी प्रॉपर्टी है, हम अपने बीवी और बच्चे को भी कब देते हैं कि मेरे मरने के बाद, सही है ना। उससे पहले तो आप अपने बीवी बच्चे को कुछ नहीं देते। तो यहाँ पे कोई कमेंट मत करिएगा कि नहीं वो ऐसे साधु मतलब गुरु ऐसे नहीं होते। वो अपनी फिलोसॉफी अपनी जेब में रखो भाई, ठीक है। गुरु ये सब नहीं होते, ये सब नहीं, ये सब मैं जो बता रहा हूँ आप शास्त्रों को जाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि नागार्जुन जैसे नागार्जुन को भी सामने कुछ न कुछ देना पड़ा है। ये एक प्रकार है काम करने का, इसके अलावा और कोई प्रकार नहीं है। आप ये बात दिमाग से आज और अभी निकाल दो कि गुरु कृपा होगी, अभी से निकाल के जो भी आपको मतलब निकाल दो बस। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। गुरु कृपा ऐसे नहीं होती है, उसके लंगोट देने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो वो सब भूल जाओ तो मुद्दे पे आ जाते हैं। तो हुआ ऐसा कि वो जो साधु था उसके पास हम लोग गए, बातचीत हुआ, तो मुझे पता चला कि कुछ मतलब मेरे जो ब्रेन है ना उसमें खास प्रकार का एक स्ट्रेस चालू हो गया। मुझे डाउट हुआ कि कोई विद्या का प्रयोग किया जा रहा है, तो मुझे वो साधु के ऊपर डाउट हुआ, ठीक है। तो 1 घंटे पौने घंटे बाद जब हम बाहर निकले तो मैंने मेरे दोस्त को बताया। मैंने बोला यार साला वो कुछ अपने ऊपर प्रयोग कर रहा था लगता है। तो वो चौंक गया, तो तुमको कैसे पता चला। मैंने कहा यार मेरे सिर में दर्द हो रहा था और थोड़ा मुझे अनयूजुअल लगा, तो मुझे लगा कि वो कोई प्रयोग कर रहा है हमारे ऊपर। तो बोले तुमसे मुझे संभालना पड़ेगा। तो अब जाके मुझे पता चला कि वो साधु तो मेरा दोस्त था, पर जो मेरा दोस्त था वो मेरा दुश्मन था। वो आदमी जो मंत्र दीक्षा या कुछ सिद्धि करके आया था, वो मेरे दिमाग का विचार जानने के लिए और साधु का विचार जानने के लिए अपनी जो मंत्र शक्ति या जो भी उसके पास सिद्धि था उसका दुरुपयोग किया। आप समझ रहे हो। तो ऐसा भी होता है, कई कई ऐसे लोग पड़े हैं पागल, जो जैसे कोई आपको पता नहीं है अनुभव है कि नहीं, मैंने तो खुद ने भी अनुभव किया है। अगर किसी मतलब मैं तो गधा ही बोलूँगा उसको, पागल तो नहीं बोलेंगे, हम उसको गधा बोलते हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। हमने देखा है कई बार कि वो बैठे बैठे मंत्र से हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ का पूरा विवरण ले लेता है, वो अपनी सिद्धियाँ का दुरुपयोग करता है, ठीक है। तो होता ऐसा है, पर उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। क्यों आपको ये सब सिद्धि इसलिए मिली है कि किसी के दिमाग में घुस के उसका विचार निकाल लो, या आपको सिद्धि इसलिए मिली है कि आप इसका मिसयूज़ करो। आप जिस सिद्धि का मिसयूज़ कर रहे हो वो आपको पता नहीं है कितना आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। मैंने ऐसे साधु संतों को मिला हूँ जो ये सब सिद्धियाँ को पाके रोते हैं और फिर एकदम सीधा साधा जीवन जी रहे हैं और बोलते हैं कि भाई अभी एक कान पकड़ते हैं, अभी ये ज़िंदगी में हम ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर जो भी लोग हैं, जो लिसनर है, वो जो तंत्र मंत्र के द्वारा किसी के विचार को जानने की और जो वहाँ बैठे बैठे जो जो चीज़ भेज के जो सब जानने की कोशिश करते हैं ना, वो संभल जाओ। हमें और किसी को कोई नुकसान नहीं। जिसके ऊपर आप ये विद्या का इस्तेमाल गलत कर रहे हो ना, उससे उनको कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपको है, याद रखना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे, और जो लिसनर है उसको ये समझना है
कि ऐसे ऐसे भी पागल और गधे लोग पड़े हैं कि जो विद्या का मिसयूज़ करके हमारी वाट लगाते हैं। और आप बात करते हो कि गुरु मिल जाएगा, गुरु कृपा होगी, गुरु दृष्टि होगी। क्यों होगी भाई? तो आज मैंने आपको फॉर्मूला दिया है कि मैं बार बार बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि कमलेश जी आप ये क्यों बोल रहे हो कि समय, शरीर और पैसे की बर्बादी ना करें। तो आज आपको पता चल गया होगा कि इसलिए मैं बताता हूँ कि हाँ, आपको इंटरेस्ट है, आप प्रयोग करते रहे, हम मना नहीं बोलते, पर ये समय, शरीर और पैसे की बर्बादी है। और कभी भी ये दिमाग में आता है कि ये गुरु जानता है, चलो उससे हम जानने की कोशिश करें, तो फिर आप गए काम से, समझ लेना, ठीक है। वो पहले ही प्रयोग वो आपके ऊपर ही करेगा और आपकी वाट लगा देगा, समझ गए। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक भी आपको अलग लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।